आइए एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। लाभ और हानि के पर है ये। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। कोई एक दुकानदार है जो अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करके 100/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर कितना गलत बाट का उपयोग कर रहा है, क्या कीजिए। यही प्रश्न है। दुकानदार ने अपने क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का तो दावा किया, लेकिन जब बेच रहा है तो कस्टमर को वो वजन में कम तौल करके दे रहा है। जब वो वजन में कम तौल करके दे रहा है तो उससे उसको जो लाभ मिल रहा है वह 100/9% उसको लाभ मिल रहा है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर कितना गलत बाट का उपयोग कर रहा है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यही होना चाहिए कि वो 1 किलो बाट के जगह पर कितना बाट का प्रयोग कर रहा है, यही हमें ज्ञात करना है। आइए, बहुत आसान सवाल है। हमें संख्यात्मक मान नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ दो चीज हमें संख्यात्मक में दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे कितना गलत बाट उपयोग कर रहा है, यानी गलत बाट का ही हम मानेंगे। माना वह गलत बाट यक्स ग्राम ही लिखिए यहाँ, ग्राम, क्योंकि इसको ग्राम में ही करना पड़ेगा। ग्राम का प्रयोग करता है। क्योंकि यहाँ 1 किलोग्राम तो दिया ही है, तो जो कम तौल रहा है तो इसके मतलब कुछ ग्राम ही तो होगा, इसलिए हमने इसको ग्राम कर दिया। अब इसी के आधार पे हमें सवाल लग जाएगा। अब यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर होता है, फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर सही बाट जो भटकरा वो यूज कर रहा है वो सही बाट माइनस गलत बाट और बटा गलत बाट, और यहाँ गुणा 100 हो जाएगा। अब इसी पर हमें मान को रख देंगे और उसी को हल करेंगे, हमारा सवाल लग जाएगा। लाभ कितना है, लाभ है 100/9 बराबर सही बाट क्या है 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। 1000, 1 किलो के 1000 ग्राम कहते हैं ना, और माइनस गलत बाट हमने x माना है, यहाँ x माना है इसको गलत बाट को, यह x हो गया। और फिर नीचे बटे में भी गलत बाट क्या होगा, x होगा, और यहाँ गुणा में क्या होगा 100। इसी को हल करेंगे तो देखिए अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे। 100/9 हो गया, और इस 100 को इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। तो जब इसमें 100 गुणा करेंगे तो यहाँ 3 शून्य है, और इस 100 का 2 शून्य इसमें और जुट जाएगा। यहाँ माइनस दिया तो माइनस हो जाएगा। 100 में जब x का गुणा करेंगे ये 100x हो जाएगा, और नीचे बटा x है तो x लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, ये x यहाँ आ जाएगा और ये 9 इन दोनों में गुणा हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे,
तिर्यक गुणा, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100x। इस x का जब 100 में गुणा करेंगे तो 100x होगा, यहाँ बराबर है। अब इस 9 का इसमें जब गुणा करेंगे तो 9 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 1 9 1 कम 9 होगा, और बाकी जितने जीरो है वहाँ उतार दीजिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि 9 1 कम 9 हो जाएगा, और फिर 9 1 कम 9 यानी -900x। यहाँ समझिए इस 9 का इन दोनों में गुणा होगा, ये नहीं कि इसी में होगा इसमें नहीं होगा, तो इसमें और इसमें दोनों गुणा होगा, तो ये तिर्यक गुणा इधर हो गया और ये x का गुणा हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 100x है, यहाँ -9x है, तो इसको क्या करेंगे बराबर के एक तरफ कर लेंगे। ये 100x पहले दिया हुआ है, और ये जब 9x बराबर के इधर आएगा तो इसके सामने माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर आ रहा है। ये 900x यहाँ हो जाएगा, और बराबर ये जो है 90000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9 लाख रुपया, मतलब 9 लाख इधर हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 900 में और 1000 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 900 और 100 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000x होगा, 1000x बराबर 9 लाख, ठीक है ना, 9 लाख। अब इसलिए x बराबर हो जाएगा, तो ये तो नीचे बटे में चला जाएगा 1000, ये 9 लाख ऊपर रहेगा, 1 2 3 4 5 बटे 1000 ये नीचे हो जाएगा। बहुत आसान है, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, जो बचेगा वो बाहर लिख देंगे। 900 आपका बचा, तो यही 900 ग्राम जो है आपका, 900 ग्राम, सब यहाँ ग्राम रहेगा। और यहाँ भी ग्राम हो जाएगा। 900 ग्राम बाट का वो प्रयोग कर रहा है, यही इसका आंसर होगा। वो गलत वर्ड कह रहा है 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर कितना गलत बाट का उपयोग कर रहा है, तो वो 1 किलो के जगह पे वो 900 ग्राम ही माल तौल करके दे रहा है, ये 900 ग्राम ही इसका फाइनल उत्तर होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।